हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श केसरी और आप देख रहे हैं आदर्श केसरी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। बातों पर डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा और अपने जीवन का मकसद, थोड़ा सा और का संबंध हमारे जीवन के, हमारे इस लक्ष्य से, हमारे संघर्ष से क्या है, आज उस बात पर डिस्कशन करेंगे। और दूसरा, हमारे जीवन का मकसद क्या है। तो थोड़ा सा और के बारे में जानने से पहले हम लोग एक कहानी सुनेंगे और इसी कहानी में थोड़ा सा और का मतलब जानेंगे। तो थोड़ा सा और का कहानी का सार स्टार्ट होता है अमेरिका के एक छोटे से गांव जिसका नाम कोलोरेडो है। कोलोरेडो में पहली दफा जब सोने की खदानें मिली तो वहां पे रहने वाले जितने भी लोग थे, काम करते हुए उनको सोना मिलना शुरू हो गया। जब वो पहाड़ों पे जाते तो जब पहाड़ों की खुदाई करते तो थोड़े से खुदाई में ही लोगों को सोना मिलना प्रारंभ हो जाता था। तो लोगों ने पहाड़ों को खरीदना स्टार्ट किया और अमीर होना स्टार्ट किया, और वो अमीर होते गए, खूब जमीनें खरीदी और अमीर होते गए। एक दिन एक आदमी ने सोचा कि छोटी मोटी जमीन क्या खरीदनी है, क्यों ना एक पूरा पहाड़ खरीद लिया जाए। उसने अपना सारा पैसा इसी में लगा दिया। कारखाने थे, बेच दिए और पूरा पहाड़ खरीद लिया। उसे लगा कि अब वो जल्द ही शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा। लोग छोटे छोटे जमीन के टुकड़े खरीद खरीद रहे थे और उसमें पूरा पहाड़ खरीद लिया, और उसने पूरा पहाड़ खरीद लिया। जमीन जमीन खरीदते ही उसने पहाड़ की खुदाई का काम शुरू करवा दिया। पहाड़ पर खुदाई के बड़े बड़े यंत्र लगवाए। दिन रात खुदाई का काम होने लगा, लेकिन सोने का कोई पता नहीं था। एक टुकड़ा भी सोने का नहीं मिला। वह करीब 3 करोड़ रुपए लगा चुका था। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। आगे अब हम इस कहानी के सार को थोड़ा सा और से मतलब समझेंगे कि आखिर हमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब क्या होता है। एक टुकड़ा भी सोने का नहीं मिला, सोने का एक टुकड़ा भी उस आदमी को नहीं मिला, और उस शख्स ने अपनी सारी जमीन, अपने कारखाने, अपने सारे सब कुछ उसने बेच दिया। और बेचने के बाद जो भी पैसा मिला वो पहाड़ को खोदने और पहाड़ को खोदने वाली सामग्री को जुटाने में लग गया। दिन रात वो पहाड़ को खोदने लगा, लेकिन एक भी टुकड़ा सोने का नहीं मिला। वह करीब 3 करोड़ रुपए लगा चुका, उसकी मशीनों से भी सोना नहीं निकला। लोग अपने खेतों में कुदालियों से ही, कुत्ते से भी खोद करके सोना निकाल लेते थे। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। हालत ऐसी हो गई थी कि मशीनों को हालत ऐसी हो गई थी कि मशीनों को पहाड़ से उतारने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं था। मशीनों को पहाड़ से उतारने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं बचा था। आखिरकार हताश होकर के उसने विज्ञापन निकाला कि वह पूरा पहाड़ और मशीन बेचना चाहता है। जो वो मशीन ऊपर ले गया था पहाड़ को तोड़ने के लिए, वो मशीन और पूरे पहाड़ को वो बेचना चाहता है, क्योंकि अब तो वो पहाड़ और मशीन सब उस आदमी का हो गया था। उसके मित्रों ने कहा, कौन खरीदेगा। अब तो बस अब तो सबको पता चल चुका है कि पहाड़ पर कुछ नहीं है, पहाड़ पर कुछ नहीं है। उसने कहा कि कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। शायद कोई हो जो मुझसे ज्यादा हिम्मती हो। समझिएगा, जो मुझसे ज्यादा हिम्मती हो। और फिर एक आदमी मिल ही गया। उसने 3 करोड़ रुपए दिए और पूरा पहाड़ और पूरी मशीनरी खरीद ली। जिसने खरीदा उसे भी सब ने खूब मना किया। मित्रों ने समझाया कि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह बर्बाद हो गया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उस आदमी ने कहा, जहां तक पहाड़ खोदा गया है वहां तक सोना नहीं है। यह तो साफ है, मामला काफी हो चुका है। यह तो साफ है और मामला काफी हो चुका है। जहां तक पहाड़ खोदा गया वहां तक सोना नहीं मिला। यह तो साफ है, मामला काफी हो चुका है। यह उससे नीचे सोना हो सकता है। अब उससे नीचे सोना हो सकता है। अब इस बात का मतलब हम समझेंगे थोड़ा सा, और का मतलब अब यहां से समझेंगे। दोस्तों, मामला काफी हो चुका है, अब उससे नीचे सोना हो सकता है। जब वो आदमी अपनी एक लिमिट तक, अपनी एक सीमा तक सफल संघर्ष करने के बाद जब वो थक गया, तब वो हार मान करके अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी दूसरे आदमी को बेचना चाहा। बेचने के बाद दूसरी आदमी ने थोड़ा सा और हिम्मत किया, और उसके बाद क्या किया आइए देखते हैं। जहां तक खोदा गया था वहां तक सोना नहीं है। वह आदमी मेहनत कर चुका है। अब लोगों ने मेहनत करनी है। अब आगे मेहनत करनी है।
पहाड़ काफी कट चुका है। लोगों ने कहा कि इस झंझट में मत पड़ो, जमीनें बहुत हैं जिन पर ऊपर ही सोना है। पर आदमी नहीं माना, उसने पहाड़ खरीद ही लिया। अब आश्चर्य की बात है, अब आश्चर्य की बात यह थी कि पहले दिन की खुदाई में एक फुल मिट्टी का परत एक फुल मिट्टी का परत हटाने पर ही सोना मिल गया। सोचिए, वो आदमी इतनी मेहनत करने के बावजूद सोना नहीं मिला, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था वो थोड़ी सी और एफर्ट लगाया, थोड़ा सा और संघर्ष किया। सम एक्स्ट्रा एफर्ट कैन डू। वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया और उसे क्या हुआ, एक ही परत के बाद एक सोने का पूरा परत मिल गया उसे। एक सोने का पूरा परत मिल गया। कोलोरेडो की सबसे बड़ी सोने की खदान मिल गया उसे। उस अमेरिका के छोटे से गांव की सबसे बड़ी सोने की खदान उस आदमी को मिल गई, जिस आदमी ने पहले वाले आदमी का सामान खरीदा था, उसकी पहाड़ और उसका मशीनरी आइटम। और वह आदमी कोलोरेडो का सबसे बड़ा खरबपति हो गया। वह आदमी कोलोरेडो का सबसे बड़ा खरबपति हो गया, मतलब सबसे बड़ा अमीर इंसान हो गया। जो पहले आदमी का ये सपना था वो दूसरे आदमी ने पूरा किया। दोस्तों, इस बात से ये सीख मिलती है कि हमें तब तक नहीं हार मानना चाहिए जब तक हमें अपना लक्ष्य ना मिल जाए। लक्ष्य की प्राप्ति होने के बाद ही हमें लक्ष्य से पीछे पीछे हटना चाहिए। तो थोड़ा सा और का मतलब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो के दूसरी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। वो टॉपिक है कि अपने पहचाने अपने जीवन का मकसद। हम जिंदगी की भागदौड़ और उतार चढ़ाव में ही उलझ कर रह जाते हैं। इस सवाल से हमारा दिमाग पूरी तरह हट जाता है कि हम इस धरती पर क्या करने आए हैं, हमारा मकसद क्या है। ऐसा इसलिए होता है कि हमें तमाम भागदौड़ के बीच सिर्फ वही कार्य महत्वपूर्ण लगते हैं जो सामने दिखाई देते हैं। वही कार्य हमें महत्वपूर्ण लगने लगते हैं जो हमारे सामने दिखाई देता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम धरती पर क्यों आए हैं। क्या ऐसे ही जिंदगी गुजार देना उचित है? जीवन का जीवन की आपाधापी के बीच इतना महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे गौण हो जाता है, पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ईश्वर अक्सर हमें ऐसे कठिन संकेत देता है। ईश्वर अक्सर हमें ऐसे संकेत देता है जो हमें जीवन का उद्देश्य जानने में मदद करते हैं। हम आपको सही समय पर उन संकेतों को पहचानना आना चाहिए। हमें आपको हमें जो हमें जीवन का उद्देश्य जानने में मदद करते हैं। बस हमें सही समय पर उन संकेतों को पहचानना आना चाहिए। वैसे यह कोई जटिल कार्य नहीं है। जीवन में आया कोई बड़ा बदलाव, किसी नए संबंध का जुड़ाव, किसी नए संबंध का जुड़ना या किसी पुराने संबंध का खत्म होना, कुछ ऐसे संकेत हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और कहीं हम बिना किसी उद्देश्य के तो नहीं जी रहे हैं। बदलाव को स्वीकार करें। जीवन के मकसद को पहचानने के लिए हमें अपने बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। जब हम एक नियमित दर्रे पर अपना जीवन जीने लगते हैं तो अचानक हुए किसी छोटे बड़े बदलाव को भी हम मुसीबत या चुनौती के रूप में देखने लगते हैं। दरअसल हमारे मस्तिष्क को एक बंधी बधाई लकीर पर चलने की आदत हो चुकी है। ऐसे में एक छोटा सा बदलाव भी हमें चिड़चिड़ा व बेचैन बना देता है। हम ऐसा सोचने लगते हैं कि यह बदलाव हमारी शांति भंग कर देगा, जबकि हर बार ऐसा नहीं होता। दरअसल अपने आराम के दायरे से बाहर निकल करके हम किसी के लिए आसान नहीं होता, हमें किसी के आसान नहीं होता। पर यह भी सच है कि बिना उससे बाहर निकले पता नहीं लगाया जा सकता कि आपके लिए वर्तमान से ज्यादा बेहतर और क्या हो सकता है। इसलिए हमेशा खुद को बदलाव के लिए बदलाव के लिए खुले दिल और मजबूत दिमाग के साथ तैयार रखना चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।